हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो 21mm ओनली ऑन सिटी 21 विद योर फेवरेट होस्ट मतीरा। और जिस तरह आप लोग को पता है वीकेंड्स आ चुके हैं, हम आप लोग के साथ वीकेंड मना रहे हैं एंड बहुत ही अच्छा मौसम चल रहा है। ऑफ कोर्स हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं। मुझे लगता है चंद महीनों में ही 2024 ख़त्म होने वाला है। मुझे लगता है ऐसे फील होता है कि कुछ महीने पहले ही जनवरी थी और अब दिसंबर सर पर आ रहा है और कुछ टाइम बाद हम 2025 पर चले जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइफ इतनी तेज़ चल रही है, तो अगर कोई गिले शिकवे या कोई नाराज़गी है तो मैं ये बोलूँगी फ़ौरन से छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी और बहुत तेज़ चल रही है। तो ये इन चीज़ों का आप टाइम ही ना रखें, जल्दी से फ़ोन उठाएं, अपने दोस्त या अपने फैमिली मेम्बर को जल्दी से मनाएं और ये दूरियां हैं ना बेहतर करें और ख़त्म कर दें। दैट्स व्हाट आई थिंक। आज जो हमारी मेहमान है वो बहुत प्यारी सी है, वेरी नाइस व्लॉगर, टिकटॉकर, बहुत ही मजबूत लड़की है। शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स एंड आई रियली लव हर, क्योंकि मुझे लगता है बीइंग ए सिंगल मदर इज़ वेरी वेरी टफ और उसने बहुत अच्छी तरह अपने घर की जिम्मेदारियाँ और सारी जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। तो बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे पास है एंड येस वी विल कॉल द वन एंड ओनली शाहताज खान। एंड यस हमारे गुलाबो आ गए हैं। शाहताज खान किधर हैं आप, क्या कर रही हैं? कभी दुबई, कभी यहाँ, कभी वहाँ, मीनार पाकिस्तान, तो कभी ये कौन सी मस्जिद होती है, कायदे-आज़म मस्जिद, फैसल मस्जिद, फैसल मस्जिद पर भी चली गई तुम? हाँ, इस्लामाबाद कैसे छोड़ सकते हैं। पहाड़ों पर चढ़ी आप? जी हाँ, अभी रिसेंटली घुमराट के ही पहाड़ घूम के आई हूँ। वाह, वेरी नाइस। कैसा था? बहुत अच्छा था, लेकिन ठंड बहुत थी। ठंड गर्म करने के लिए कुछ बंदोबस्त ले गई थी? बॉनफायर ही था, बस रात का सहारा। और चलो उसका रात का सहारा जनाब, कुछ लोग का नाम रखते हैं बॉनफायर। ये है मेरे चलती फिरती बॉनफायर, मेरी रात का सहारा ये है, दिन का इशारा ये है। खैर, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो? मैं सिर्फ घर में आराम कर रही हूँ आजकल, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था आराम करो। बीमार थी मैं। प्यार में भी लोग डॉक्टर हो जाते हैं, वो दिल ढूंढ रहे होते हैं, बोलते दिखाओ अपनी छाती, हमें वो दिल महसूस करना है। नहीं, दिल का कुछ भी नहीं हुआ था, वैसे इन्फेक्शन हुआ था, ब्लड वगैरह की बॉटल। क्या हुआ? खून? किसने ये खून चूस लिया तुम्हारा? खून चूसा नहीं, निकल गया सारा वैसे ही, इन्फेक्शन की वजह से। किडनी में इन्फेक्शन था ना, और इस वजह से। किडनी में इन्फेक्शन क्यों जानू? मैं टमाटर पानी नहीं पी रही थी? हाँ, टमाटर खाने से किडनी में, गुर्दों में मसला होता है। टमाटर खाने से उसके जो बीज होते हैं वो गुर्दों में चले जाते हैं। तो तुम बीज क्यों खा रहे हो? पूरा टमाटर खा रही थी ना। टमाटर तो मैं भी खाती हूँ, एटलीस्ट एक टमाटर तो खाती हूँ दिन में, बीज के साथ ही खाती हूँ। वो सालन चावल में टमाटर होना बहुत जरूरी है। जो हम रायता बनाते हैं उसमें हम प्याज रखते हैं और फिर काट कर टमाटर की स्लाइसेस। इसके अलावा कच्चे ऐसे ही मतलब काट के खाती थी। ओके, कितने टमाटर खाती थी? दिन में 5-6 तो खा ही लेती थी। महंगाई इसी की वजह से शुरू हो गई। ये जो लाल हुई हुई है ना, ये जो होठों पर लोग बोलते हैं ये जो लाली है, ये लाली नहीं, ये टमाटर है। टमाटर है, यस, ये टमाटर का जूस है। टमाटर का जूस है। और कहाँ का टमाटर का जूस है? सिर्फ यही होठों तक है और किडनी में तक पहुँच गया था। और किडनी तक पहुँच गया। ओके, और बताओ ब्लॉगिंग कैसे चल रही है, काम कैसे चल रहा है? ब्लॉगिंग बहुत अच्छी चल रही है, काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ओके, क्या कर रही हो? अभी है 1-2 जो है ड्रामा वगैरह में भी शायद आ जाऊं। नेक्स्ट वीक जो है उसकी स्टार्ट हो जाएगी शूटिंग वगैरह। ओके, तो मुझे बताओ व्लॉगिंग में काफी लोग व्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल, हर बंदा कर रहा है व्लॉगिंग। और व्लॉगिंग नसीब का होता है, मतलब मैंने ये देखा है कुछ ऐसे कंटेंट भी होते हैं जो बिल्कुल आम से कंटेंट होते हैं पर लोग देख रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। तो आप क्या करती हो व्लॉगिंग में? नॉर्मली जैसे सबका पैटर्न है फैमिली व्लॉगिंग, तो मैं भी बेसिकली उसी तरफ जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं फैमिली व्लॉग ना करूँ, क्योंकि हम लोगों के घर का माहौल कुछ ऐसा है, सारी बहनें ही हैं और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि ड्रेसिंग इस तरह की होती है, लोग उसके ऊपर फिर बोलते हैं कि ये पहन लिया, ये पहन लिया, ये पहन लिया। तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, काफी आई बिलीव बहनें, नो प्रॉब्लम। नहीं मतलब मेरी बहनें इन सेंस उनका मूड होता है तो व्लॉग होता है, अगर उनका मूड नहीं होगा तो व्लॉग नहीं होगा। तो वो पहले ही हाथ रख देती हैं मुंह पे कि हमें व्लॉग में ना लेना। तो कितनी बहनें? मेरी माशाल्लाह से हम 5 बहनें हैं, जिसमें से हम 4 साथ रहते हैं। एक मैरिड है, वो अपने हस्बैंड के साथ होती है। ओके, और तुम सबसे छोटी हो बड़ी? सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हो? सबसे बड़ी। उम्र क्या है तुम्हारी?
मैं 26 साल की हो जाऊंगी अभी 26। और तुम्हारी जो मैरिड बहन है वो 24 इयर्स की है। 24। सबसे छोटी? सबसे छोटी वाली 18 साल की हुई है अभी। वाओ वेरी नाइस। तो 6 बहनें? 6 नहीं 5। 5 बहनें। वाओ। अम्मी अब्बू बहुत प्यार करते थे बहुत। या लड़के की ट्रायल चल रही थी। जैकपॉट। आज रात स्क्रैच करेंगे, शायद लड़का निकले। लड़के की ट्राई वापस लड़की निकलती है। लड़के की ट्राइयो नहीं 5 लड़कियां पैदा ये जो बाहर लोग लॉटरी करते हैं ना, पाकिस्तान में लोग लड़कों की ट्राइयां करते हैं। ऐसा ही है, ये फैक्ट है। और ऐसा कुछ नहीं होता, आई बिलीव नसीब के ऊपर होता है। ट्राई नहीं किया करें, क्योंकि ट्राइयों से बस पॉपुलेशन बढ़ती है और कुछ नहीं। और अगर ट्राई करना भी है, आई बिलीव अगर आपके पास इतनी जेब है कि 5 को जायदादें दो, तो फिर ट्राई करो भाई, 100 निकालो बच्चे। बेसिकली औलाद तो मर्द के नसीब की होती है ना, औरत का तो कोई कसूर नहीं होता, उसने तो बच्चा पैदा करना होता है। कसूर नहीं होता, लेकिन सारी चीजें औरत ही झेलती है। फ्रॉम द बॉडी चेंज टू द हार्मोन चेंज टू द 9 महीने उसको रखना, फिर बाद में वो जो डिप्रेशन का एक वही बात है जिसमें बंदे और लोग बोलते हैं ये तो नखरे दिखा रही है, ये तो नखरे दिखा रही है, तो वो सारी चीजें तो ये। और फिर बाद में उस बच्चे की जिम्मेदारी करके पालना। मैं ये सोचती हूँ अगर मर्द प्रेग्नेंट हो सकता तो क्या होता। इमेजिन करें अगर आप मर्द 9 महीने बच्चा बारी बारी, लेट्स सपोज अगर होता कि अगर आप लोग कैरी कर सको तो क्या करते तुम लोग प्रेग्नेंट होना चाहते? नहीं? आप प्रेगनेंसी लीव मिलेगी 30 दिन ऑफ, नहीं? सब ऐसे समय में वो एक ने हाथ ऊपर किया है, खैरियत है भैया? वो बोल रहे हैं वो आप इसको प्रेग्नेंट करना चाह रही है, हो क्या रहा है मेरे ऊपर? ये हो क्या रहा है? ये दोस्ताना निकल गए तो खैर नहीं। आई थिंक दैट बीइंग अ मदर इज रियली टफ बहुत। और इवन लीव द प्रेगनेंसी असाइड, ये जो मंथली साइकिल होती है, मतलब ये बहुत टफ होता है। हर महीने वी हैव टू ब्लीड और उसके ऊपर पेन क्रैम्प वो सारी चीजें ऐसी होती है कि बस दिल करता है किसी को मार दो जान से। नहीं ये हम नहीं इनकरेज करेंगे, लेकिन आई थिंक दैट ये जो हम हमारे जो बच्चों को एजुकेशन नहीं देते, हमें उन्हें ये एजुकेशन देनी चाहिए दैट अ वुमन गोज थ्रू सम सर्टेन टाइम, और वो सर्टेन टाइम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पाकिस्तान में लड़के बहुत शर्माते हैं इस चीज़ हाँ, इस चीज़ पे कि हम ये क्या हो रहा है, हाँ ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। तो प्लीज़ कोशिश करें कि आप अपने बच्चों को पालो, कि उनको समझ में आना चाहिए कि व्हाट डू यू कॉल एक टाइम क्या होता है, वो पीरियड का टाइम क्या होता है, एंड दे शुड रिस्पेक्ट दैट टाइम। शायद वो अपनी बहन के टेक केयर करे, अपनी माँ का टेक केयर करे, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये टैबू को हमें तोड़ना चाहिए। ऐसा ही है ना? क्योंकि मैं आज पता नहीं हम इन चीजों पर बात क्यों कर रहे हैं, ये बहुत लाल होकर आई है, ये केचप की बोतल होकर आई है, टमाटर खा कर आई है, खून चढ़ा कर आई है, और पहाड़ पर भी चढ़ कर आई है। और कहाँ चढ़ गया? सिर्फ पहाड़ पे चढ़ी थी, सांस वैसे ही फूल गया था। वहाँ तो सांस तो फूल ही जाता है, शुक्र है कुछ और नहीं फूलेगा, कुछ और फूल गया then it's bad bro। कुछ और फुलवाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरा जिस्म फूले, मैं मोटी हो जाऊँ, नहीं हो रही। कुछ और फुलाना चाहती हूँ मैं, क्या हो गया? क्यों मोटी क्यों नहीं हो रही तुम? पता नहीं क्यों, खाना कितना भी खा लो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? शायद मम्मा पापा की तरफ से ऐसा ही है। ओके हाँ। तो और क्या क्या कर रही हो फूलने के लिए? फूलने के लिए जिम कर रही हूँ। फूलने के लिए कौन जिम करता है? गेन करने के लिए जिम नहीं करते? मेरे को नहीं पता, मैं गेन तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही जाता है मेरा। मेरा तो गेन करने के लिए ही जिम है, ताकि थोड़ा सा जो है वो मांस चढ़े हड्डियों पे। कहाँ चढ़ा? कहाँ शदीद जरूरत है ये बताएं? शदीद पूरी बॉडी पे जरूरत है, हाथों पे पैरों पे। बहुत कमजोर है। सही है? नहीं कमजोर है, बहुत कम है वजन। मैं चाहती हूँ थोड़ी सी ये किसने तुम्हें दबा कर बोला, गोदी में उठा कर बोला कि यार तुम तो बड़ी कमजोर हो? नहीं किसी ने नहीं बोला, क्योंकि रिसेंटली लड़कियां पसंद है, चिकी चिकी। हाँ? सब लोग आके देखते थे, कहते थे बहुत दुबली हो गई हो, बहुत दुबली हो गई हो, तो वो बोल बोल के ही दुबला कर दिया। ओके ओके ओके। जब बात होती है चीजों की तो माशाल्लाह यू आर सिंगल मॉम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एंड यू आर डूइंग प्रीटी गुड। तो ये बताओ सिंगल माँ का सफर किस तरह का होता है? हाउ इज इट? सिंगल माँ का बहुत टफ होता है मेरे ख्याल से। तो अगर परवरिश पे बात की जाए तो सबसे ज़्यादा वो आपको जो है इफ़ेक्ट करती है कि अगर आप जो है एक मतलब अपने बच्चे की परवरिश आपने करनी है, उसको बड़ा करना है, उसको हर चीज़ समझानी है। और अगर प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बेटा है,
बेटियां तो फिर समझ जाती हैं, बेटों को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है, वो नहीं समझ पाते, जज्बाती होते हैं। और उसके अलावा फिर सोसाइटी आपको इतना ज़्यादा जो है वो करती है कि टॉर्चर, मेंटली डिप्रेस्ड, कि ऐसी माँ है वैसी माँ है। और सोशल मीडिया पे हूँ तो और ही ज़्यादा डिप्रेशन है मेरे लिए कि हर कोई मुझे जज करने पे लगा हुआ है कि ये इसके बेटे की क्या जो है तरबियत हो रही है जो खुद माँ इस तरह से कर रही है। ओके, तो तुम क्या करती हो कि उनको लगता है कि तुम ये करती हो? मैं मतलब सोशल मीडिया पे लाइक वीडियोस वगैरह कंटेंट बनाना वही जो है। उसके अलावा आप जैसे ड्रेसिंग पे लोग मेरी अक्सर सवाल उठाते हैं, बात करते हैं कि बहुत बोल्ड ड्रेसिंग करती है, इस तरह से बाजू नज़र आ रहे हैं, पेट नज़र आ रहा है, ये है वो है, सबकी अपनी चॉइस होती है। मैं सिर्फ लोगों को ये समझाना चाहती हूँ कि भाई आप लोग अपने घर में कमाते खाते पीते ओढ़ते पहनते, मैं अपने घर की हूँ, कोई मुझे आके तो नहीं दे रहा या बोल रहा यार हमें बुरा लग रहा है, आप इस तरह से नहीं, हम आपको देते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं, आप इस तरह से करें। जाहिर सी बात है सबका अपना अपना है, सब अपना अपना कमाते हैं, सब अपना अपना खाते हैं, तो कोई क्यों किसी की ड्रेसिंग पे या उसके लाइफस्टाइल पे बोल रहा है। अगर हम आप लोगों को कोई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें 10% अगर सच है तो 90% जो है वो झूठ है। हर कोई तो 100% आपको सच्चाई नहीं दिखाएगा कि आपके घर में क्या चल रहा है। मोस्टली लोग जितने व्लॉगर्स हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो बहुत सारी चीजें कि हम झूठ करते हैं कि हम ये आईफोन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इतना पैसा नहीं बांटा, ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ भी होता नहीं है। उन्हीं लोगों को मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत दफा उन्हीं अच्छे लोगों को मैंने डोनेशंस जो जरूरत बच्चे होते हैं उनका चीज भेजी है कि यार तुम डोनेट करना चाहोगे, क्योंकि मैंने इसका व्लॉग देखा था कि उन्होंने इतने लाख क्यों, और वो फॉरन कर देते यार, आई विल सेंड इट टू यू, आई विल सेंड इट टू यू टुमारो, और वो टुमारो फिर वो खोलता ही नहीं है। जो इस तरह की चीजें आती हैं ना कि ये आप डोनेशन इधर दे दो उधर दे दो, उस पर वो पूरी तफसील से जो है ना बैठ के वो करेंगे कि ये ऑथेंटिक है नहीं है, ये ओरिजिनल है या नहीं है, कोई फेक तो नहीं है। अच्छा, जहाँ पर आप लोग को देना चाहिए वहाँ आप नहीं दे रहे, और जहाँ आपको नहीं देना चाहिए वहाँ आप दिखावे नहीं, वहाँ दे नहीं रहे ना, वहाँ पे आप लोग हाथ उठा लेते हैं। और अगर आप नेकी करते हैं किसी के साथ तो ऐसा करें ना कि आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले, लेकिन आपने सबको दिखा के हाथ इस तरह रखते हैं, वो एक हाथ से कुछ करते हैं फिर बोलते हैं यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो फिर दूसरे हाथ से भी कर लेते हैं। ऐसा ही है हमारी अवाम ने ये जो VPN डाउनलोड कर ये जो हुकूमत ने इंटरनेट बंद कर दिया है ना ये लोगों के VPN के चक्रों में, तो ये बड़ा एक ऑकवर्ड सी सीन है। खैर जब बात होती है ऑफ कोर्स वी हैव स्पोकन अबाउट दिस, लेकिन शाताज इतने टाइम सिंगल रही हो, प्यार मिला नहीं ना, वो बेवफाई मिली बहुत। कैसे? जब प्यार नहीं मिला बेवफाई कैसे मिली? जो इंसान रिलेशनशिप में नहीं होता तो बेवफाई कैसे हो जाता है? लाजमी नहीं है कि अगर आप रिलेशनशिप में तो आपको बेवफाई मिलेगी। दोस्त ने दगाबाजी किया, दोस्तों ने दगाबाजी कर लेती है, कभी कभी जो है आपके बहुत करीबी लोग आपसे बेवफाई कर जाते हैं, किसी का नहीं पता होता। मतलब कोई रीसेंट हादसा बताओ, स्पिल द टी डार्लिंग, हादसा खबर दो हमें। ये है कि लाइक मतलब जैसे मेरे गेम शो से जो फ्रेंड सर्कल आया है मेरे साथ अभी तक जो चल रहा है, उसमें काफ़ी सारे ऐसी मेरी दोस्त हैं जो मेरे बहुत नज़दीक थे, करीब थे, और वो जो है मतलब बिल्कुल ऐसे मुझे साइड पे हटा के गए जैसे तो पता नहीं मैंने उनके साथ क्या ही कर दिया था। ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी बीच में, जिनकी एंगेजमेंट हुई है रबीका, उसकी भी सोशल मीडिया पे ही सारी चीज़ें थी। लोग कह रहे थे रबीका की एंगेजमेंट टूट गई, इज दैट राइट और रॉन्ग? नहीं इस तरह का सही है ना? नहीं है, मैं भी उस वक्त शॉक थी, किसी एक बंदी ने बोला था। सुनने में तो बहुत कुछ आता है बट ऐसा है नहीं। तो उन्होंने यही था कि मतलब वो इवेंट्स कर रही थी, उन्होंने मुझे जो है वो इनविटेशन नहीं भेजा था, जबकि मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त थी उनसे थी। फिर उसके बाद शायद उनको कुछ फील हुआ हो तो फिर उन्होंने मुझे अपनी एंगेजमेंट में लास्ट मोमेंट पे इनविटेशन भेज दिया था कि नहीं मुझे आपको इनविटेशन भेजना था, आप गलत समझ रहे थे। इस तरह से बात हुई थी। तो यही है। उसके अलावा हाँ तुम गई थी? हाँ मैं गई थी। मैं तो जाहिर सी बात है, फिर मैंने कहा दोस्त है, अब जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा, और जाना पड़ेगा, एक व्लॉग निकल आएगा। नहीं मैंने व्लॉग नहीं बनाया, सब व्लॉग बना रहे थे, मैंने नहीं बनाया। मैं इस तरह से इवेंट्स पे जाके कभी भी जो है ना व्लॉग वगैरह नहीं बनाती। ओके। क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता हर किसी के मुंह पे जो है कैमरा लेकर आओ और फेक करके मिलो। बात तो ये तुम तो नाच रही होती हो, हाँ, तुम व्लॉग करोगे, तुम तो उछल कर नाच रही होती हो। यही कहते हैं कि आप जिसकी भी शादी में जाती है सिर्फ डांस करने जाती हैं, आपको शायद डांस करने के बुलाते हैं, तो भाई मैं किसी की शादी में डांस करने नहीं जाती हूँ। हाँ, खुशी में खुश होने जाती हूँ। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ऐसी खुशी चाहिए और आप चाहते हैं कि शाताज आकर आपकी शादी में खुशियाँ और फैलाए, तो एक टमाटर की बोरी दे दे भाई। हम टमाटर की बोरी में आ जाएंगे।
है ना? हाँ हम आ जाएंगे। बस टमाटर चाहिए ब्रो, टमाटर, और कुछ नहीं। महंगाई बहुत है, टमाटर खाती है हमारी बच्ची, किडनी इंफेक्शन ले लिया टमाटो से यार। हाँ, और किसने दगा दिया? ये रबीका ने तो डिले कर दिया और शायद भूल गए होगी। इसके अलावा किसी ने कुछ ऐसी चीज कर दी हो, क्योंकि एक सिंपल सी चीज ये होती है दैट जब एक इंसान एक बुरे वक्त से गुजरता है, क्योंकि आई रिमेम्बर तुम्हारा एक बहुत अच्छा पीक था जब तुम गेम शो और ये सारी चीजें कर रही थी, फिर एक कंट्रोवर्सी आई और वो कंट्रोवर्सी ने, वो जब भी किसी भी जिंदगी में कंट्रोवर्सी आती है तो वो हर इंसान की असलियत दिखाता है, क्योंकि वो इंसान जो आपके साथ होते हैं वो आपके साथ रहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसे कट जाते हैं कि वो कट ही जाते। तो आप बता, हाउ डिड यू डील विद दैट कंट्रोवर्सी? जब कंट्रोवर्सी का मेरे पास टाइम आया था, मतलब जब मुझ पे वो सारी चीज़ें आई थी, मेरे पे एक तरह से बुराई थी, उसका इम्पैक्ट मेरी ज़िंदगी में पड़ा कि मैं सबसे दूर हो चुकी हूँ। मुझे सब ये हकीकत तभी पता चली, मतलब जो बहुत क्लोज वन थे मेरे, वो भी मतलब मेरे खिलाफ थे। 4 लोग में बैठ के बातें करना, कोई ना कोई आपको सर्कल में बता ही देता है कि इसने इसके बारे में बात की, इसने इसके बारे में बात की। इसी तरह से चलता रहा। जो मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड थे उन्होंने भी बातें की, उन्होंने भी काफ़ी सारी इस तरह से चीज़ें की। कुछ लोगों ने अनफॉलो कर दिया, कुछ ने ब्लॉक कर दिया, कोई किसी के पास जाके कुछ कह रहा है, मतलब कोई कैसे करेक्टर जज कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ। लाइक कभी होता है ना, जैसे किसी का एक एक्सीडेंट भी हो जाता है या खुदा न खास्ता कोई ऐसी स्टोरी निकल आती है, उसके ऊपर स्टोरीज लगाना शुरू कर देते हैं, हाँ बेचारी है, इसके साथ ऐसा हो गया, गलत हो गया। अब उनको पता है कि ये चीज़ गलत हुई है और ये भी किसी अपने ने ही निकाली है। अगर हम शादाब खान वाली की बात करें तो वो भी व्लॉग में, जो है क्या नाम है, 2 मेरी दोस्तें थी, उन्होंने व्लॉग में क्लिप डाला हुआ था और उन्होंने डाल के छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा हम भूल गए डिलीट करना, जबकि उनको पता है कि ये एक पर्सनल थिंग्स जो हम डिस्कस कर रहे थे। व्लॉग बनाया था, इस व्लॉग बनाया था प्रॉपर, हम लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे थे। okay. और तो तुम्हें इस चीज का पता था? इस चीज का मुझे पता था कि इन्होंने व्लॉग बनाया। एट ए टाइम इन्होंने कहा था कि हम ये वाला पार्ट डिलीट कर देंगे, हम नहीं डालेंगे। जाहिर सी बात है, आपस में दोस्तों की कॉन्वर्सेशन में हम क्या इस चीज को जो है वो व्लॉग में। कितने व्यूज मिले उनको? और उसके बाद जब वो 1 महीने बाद ये चीज सामने आई कि मतलब इस तरीके से मैंने कहा है और लोगों ने मुझे हेट देना शुरू किया, तो उन लोगों के तो मिलियंस में जो है वो व्यूज गए हैं इस चीज पे, और उन्होंने इस चीज पे भरपूर फायदा उठाया, बजाय इसके कि मुझे डिफेंड करें या मेरे लिए स्टोरी लगा के या कुछ भी इस तरह से करें। उन लोगों ने कहा कि व्यूज़ जाने दो, और ऊपर से 4-5 क्लिप्स जो है वो 3-4 व्लॉग में से और निकल गए। जिन्होंने नई व्लॉग डाला था उन्होंने भी व्लॉग डाल दिया। ओके, आई थिंक इट्स वेरी सैड, बट मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ये आ रहा है दैट तुमने जाकर व्लॉग क्यों बनाया? नहीं, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, हम नॉर्मली बैठ के बात करें, वो बंदी वहाँ से बैठ के व्लॉग बना रही है। जरूर खींचूंगी, लेकिन अभी फिलहाल हम एक और चीज खींचते हैं, वो है एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। आपका कंबल हम नहीं खींच रहे आप अपना कंबल अपने पास रखें। Okay guys, welcome back and yes, you guys are watching 21mm with me Mathira and yes, हम बात कर रहे थे कि तुमने एक वो जो व्लॉग और ये सारी चीजें, बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई थी, लेकिन हम आप लोग को जल्दी से एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो के बाद वापस आएंगे। लेट्स गो। मैंने तो शादाब है तुम्हारी शक्ल पर, मैंने कहा शादाब यार मैं नहीं जाऊंगी। 1 महीने बाद पता चलता फरवरी में शादाब साहब जो है ना वो शादी करके बैठ गए। शादाब ने शादी कर दी, वो मेरा मैंने तो शादाब है तुम्हारी शक्ल पर, मैंने कहा शादाब यार मैं नहीं जाऊंगी। 1 महीने बाद पता चलता फरवरी में शादाब साहब। ये क्या है? बेसिकली लास्ट टाइम जब हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, मैंने आपको बताया था कि शादाब मेरा क्रश है, मतलब मुझे उस पर क्रश है, ये वो इस टाइप की जो बात हुई थी। ओह सॉरी। हाँ। उसके बाद मतलब जब हम लोग बैठ के ये डिस्कस कर रहे थे, तो उस दौरान बस मैंने सिर्फ ये कह दिया था कि लाना तो तुम्हारी शक्ल पे शादाब, तुमने शादी कर ली। मतलब जाहिर से डिसहार्ट थी मैं। तकरीबन ऐसे ही होता है अगर जो है क्या नाम है आपका क्रश किसी और से शादी कर ले तो। उसको तो पता भी नहीं है कि शाताज नाम की कोई खातून है, वो बेचारे पर लानत क्यों दी? उसको नहीं पता। उसको कैसे नहीं पता? उससे मेरी बात हुई है प्रॉपर तरीके से, मैं ऐसे ही थोड़ी बोल दूंगी कुछ भी। लोगों को तो एक फेस दिखा, दूसरा फेस तो दिखा ही नहीं ना लोगों को। तो वो बात करता है तुमसे? वो बात करता था उस टाइम पे, वो बात करता था। उसके बाद उसकी शादी हो गई, मतलब तो सारी तुमको नहीं बताया था कि? नहीं, मतलब बात कर रहा है तुमसे? हाँ, और मुझे नहीं पता कि शादी का कोई सीन है। ठीक है, मुझे पता है उसने मुझसे शादी नहीं भी करनी थी, बट फिर भी मतलब हम तो रैंडमली बैठ के एक मजाक में बात कर रहे थे। नहीं, एक बात बताओ शादाब, अब तुम बच्ची के साथ डीएम्स में बात करो, हाँ, फिर बच्ची को फुल उम्मीदें दो, बच्ची ढोल बजाए हर जगह
कि तुम क्रश हो और तुम इसको कैंडी क्रश करके चले जाओ। जाहिर सी बात है। तो जब तुम्हारी फिर तुमने बोला तुमने तो शादी कर ली, तो इसने क्या बोला? नहीं, उसके बाद मतलब शादी तक बोलने की बात की नौबत ही नहीं आई थी ना। हम लोग ने यहाँ बैठ के जब ये बात की तो उन्होंने व्लॉग डाल दिया था और उसके बाद फिर शादाब के फैन सूझ पर आ गए थे कि आपने गलत बात कैसे किया। तो शादाब तुम पर नहीं आया? नहीं, उसने तो मुझे कोई कांटेक्ट नहीं किया। अगर उसको वो क्या आता था? तो मजे ही मजे होते तुम। नहीं, अगर बात कर रहा था। मैं गई थी उसके पीछे लाहौर मिलने उससे। उस दौरान मैचेस चल रहे थे। मैंने कभी स्टेडियम में बैठ के मैच नहीं देखा, बट उसकी खातिर मैं लाहौर जाके। वैसे कितने टाइम तुम लोग की बातचीत थी? तकरीबन जो है 6-7 महीने तक तो होती रही थी। वाह, क्या बात करते थे? नॉर्मली जैसे चिट चैट होती है सबकी, वैसे ही बात करते थे। व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप नंबर भी था और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे वैनिश मोड पे लगा के वो बात करता था। जहाँ से मैसेज गायब हो जाते हैं। जहाँ मैसेजेस गायब हो जाते हैं। सिर्फ गायब लड़कियां, अगर कोई लड़का वैनिश मोड कर बात कर रहा है, उस लड़के को ही आप वैनिश करो। खुदा के वास्ते उससे गुफ्तगू नहीं बनाओ। अगर वो सेलिब्रिटी भी है तब भी गुफ्तगू नहीं बनाओ, क्योंकि अगर वो वैनिश मोड से बात कर रहा है तो वो जरूर कुछ छुपा रहा है। हाँ, ऐसा है, जाहिर सी बात है। अनलेस आप दोनों मिलकर गीबत कर रहे हो किसी की और दोनों पर भरोसा नहीं कि ये शायद दिखा दे वो दिखा दे तो फिर सही है, वरना क्या अच्छा लगा था शादाब में? कुछ नहीं, उस टाइम मैं क्रिकेट की बहुत पुरानी फ़ैन हूँ, अभी तक हूँ। मुझे मतलब बहुत दीवानों की तरह पसंद है। तो उस टाइम पे ये बहुत अच्छा प्ले करते थे। मतलब ऑलराउंडर ही अगर आप कहें, बॉलिंग भी और उसके अलावा बैटिंग भी, छक्के चौके के साथ भी अच्छा खेलते थे, बल्ले के साथ भी तो ऐसा घुमा देते थे। एकदम से बस नजर से जो है ना, जब वो मारते थे तुम्हारे दिल में कुछ महसूस होता था? हाँ, मैं और मारो शादाब, और मारो। वाह, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा था। बस रोई तुम नहीं, रोई नहीं थी। बुरा लगा था कि मतलब कि एकदम से इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली। थोड़ा टाइम लगता, थोड़ा खेलते, मतलब आगे पीछे भी इधर उधर देख लेता कहीं कि कहीं और शादी करना चाहता हूँ मैं तो फिर कर लूँ। ओके। अब कौन क्रश है तुम्हारा? कोई भी नहीं है, अल्लाह माफ। तौबा, मैंने किसी को क्रश बनाना ही नहीं है। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है किसी ने इजहार मोहब्बत की हो? बहुत सारे लोग इजहार मोहब्बत करते हैं। अभी भी 4-5 के रिश्ते आए हुए हैं कि शादी करनी है, आपको बाहर ले जाएंगे। मैंने कहा नहीं जाना भाई, मैं यही हूँ, ठीक हूँ, अच्छी हूँ। ओके, नहीं करनी शादी कि पाकिस्तान अच्छा नहीं है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रखा, आप ये सब चीजें छोड़ो और चलो बाहर चलते हैं, वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, हाँ, ऐसा वाला सा। ओके, तो खैर जब ये सारे बैकलैशेस और ये चीजें हो रही थी तो हाउ डिड यू फील? डिप्रेस्ड, कमरे में 24 घंटे रहना, रोना, अपने साथ जो है ना क्या नाम है, हर मुमकिन ऐसी कोशिश करना जो नहीं करनी चाहिए थी उस टाइम पे। जैसे सुसाइड अटैम्प्ट करना कि मतलब अब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा। और काफ़ी सारे लोग तो मतलब मुझे ये बात कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे जो है ना क्या नाम है वो बड़ा होगा, वो देखेगा, वो क्या सोचेगा। मुझे सबसे ज़्यादा थिंक उस चीज़ पे थी कि वाकई ये बड़ा होगा, ये देखेगा, क्या सोचेगा मेरे बारे में। तो मैंने कहा मुझे ज़िंदा रहना ही नहीं है, फिर मैं बस ख़त्म ही हो जाती हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। बट ये है कि सुसाइड अटेम्प्ट की थी 2 से 3 दफ़ा कोशिश की थी। बट क्या काटा था? मैंने टमाटर नहीं काटा था, मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन वगैरह खा ली थी। फिर उसके बाद जो है क्या नाम है अपना हाथ वाथ काटने की काफ़ी ट्राई की थी। घर वालों ने फिर मारा था काफ़ी कि पागल हो गई हो, ऐसा कर रही हो, कोई साथ नहीं है, हम तो साथ हैं, ऐसा है वैसा है। और इस छोटी सी जान की सोचो, उसको जिसको तुमने पैदा किया वो उसको रुस्वा करने के लिए पैदा किया। तो मैंने कहा ठीक है फिर रह लेते हैं जिंदा। बच्चे को लेकर ऑफ कोर्स यू गॉट सो सेंसिटिव। हाँ, बहुत ज़्यादा कि चीज़ जैसी भी हो लेकिन बंदा फ्यूचर का सोचता है, ऐसा ही। तो क्या है तुम्हारा सबसे ज़्यादा डर? मेरा सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है कि बस ये बड़ा होगा और जो मुआशरा इसको चीज़ें बोलेगा मेरे बारे में, अपनी जाहिर सी बात है लड़का ज़्यादा बाहर निकलेगा, 100 लोग 100 चीज़ें 100 बातें करेंगे, उसका उस पर जो है ना क्या नाम है किस तरह का रिएक्शन होगा मुझे लेके। वो मुझे उस चीज़ पे क्या तनकीद करेगा, मुझसे खफा होगा या मुझसे प्यार करना छोड़ देगा या मुझे अपनी माँ मानना छोड़ देगा। मतलब होता है लड़कों का काफ़ी जज्बाती होते हैं, वो इस तरह से बिहेव करते हैं। तो मतलब मुझे उस चीज़ का डर है कि खुदा ना खास्ता कल को ये बड़ा होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं तो ये उस टाइम पे मेरे साथ क्या करेगा, मुझे छोड़ के चला जाएगा या कुछ। डर है? आई थिंक
मतलब I don't know if we can say this on screen, but मतलब even people जो कुछ अलग काम करते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं that जो नहीं करनी चाहिए, वो फिर भी उनके बच्चे, वो भी माँ होती है, उनके बच्चे भी उनको प्यार करते हैं। ये हमेशा दिमाग में रखो, और बच्चे के दिमाग में हमेशा ये डालना भी कि जो भी करती है ना माँ, वो अपने बच्चे के लिए करती है। ऐसा ही है। अगर वो लुट कर भी आती है तो बच्चे के लिए लुटती है, ठीक है। और बच्चा पालना आसान नहीं है। लोगों को लगता है आसान है। आई थिंक जब आपका शौहर होता है तो आपके लिए वो एक छत होती है। एक सिंगल माँ के लिए छत भी बनना होता है, दीवार भी वो खुद होती है, सब कुछ, पूरा घर वो खुद ही होती है। और उसमें वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अपने आप को like she's completely scattering herself just to give that kid a shelter. और आजकल के माशरे में ज़्यादातर सिंगल माँ को लोग प्रेडेटर की तरह हंट करते हैं। हाँ, ये एक रियलिटी है कि अगर वो बहुत अच्छा कर रही है तो उसका किरदार गंदा कर दो, और अगर वो अच्छा नहीं कर पा रही तो उसको कुछ देने के लिए या उसकी मदद के लिए कुछ ऐसी फरमाइश रखो जहाँ उसको झुककर उस चीज़ को करना ही पड़े। सो आपके साथ ये हुआ है कि कभी किसी ने कोई कास्टिंग काउच या कोई ऐसे बेवकूफ़ाना मैसेजेस किए हो? नहीं, इस तरह से तो कभी भी नहीं, क्योंकि मैं जो है वो मैसेज ज़्यादातर देखती नहीं हूँ। जितनी भी सारी चीज़ें हुई उसके बाद तो मैंने इनबॉक्स चेक करना ही छोड़ दिया ना। नहीं, तो लोगों को लगता है लड़की मॉडर्न है, वो कुछ भी कर लेगी। हाँ, लोगों की मेंटालिटी बहुत गलत है कि अगर वो इस तरह से अगर वो जीन्स पहनती है तो वो तो मतलब 2 नंबर ही है। उससे आप कोई भी ख्वाहिश कर लो वो पूरी कर देगी। भाई क्यों कर देगी? अगर वो इस तरह से ड्रेसिंग करती है या मीडिया फील्ड में, तो ये उसका जो है क्या नाम है करियर उसने खुद डिसाइड किया है। लाजमी तो नहीं कि उसका कैरेक्टर खराब ही होगा। हाँ, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी तो उस चीज में जाके जो है काम कर रही है। वो किस लिए कर रही है? अगर वो सिंगल मॉम है तो वो अपनी औलाद के लिए बेसिकली कर रही है ना, अपनी ख्वाहिशात को मार के, अपने आप को खत्म करके अपने बच्चे को ही तो उसको पालना है, उसका फ्यूचर डिसाइड करना है, उसको बड़ा करना है, और तो कोई और ख्वाहिश नहीं है। अगर अपनी ख्वाहिशात होती तो वो बच्चे को साइड करके फिर अपनी अयाशियों में लगी होती। तो मुझे बताओ, व्हाट इज, एक होता है कि काम और ये सारी चीजें, डिप्रेशन अभी है? बहुत हद तक है डिप्रेशन। ओके, बोलो। क्योंकि लोग तहमत लगा लेते हैं, ब्लेम कर लेते हैं। बहुत आसान बात है किसी के ऊपर इल्जाम लगा देना कि ये ऐसी है, ये करती है। अब उनको नहीं पता कि वो एक अकेली जनी पूरे घर को ओन कर रही है। उसके सर पे उसकी बहनों की जिम्मेदारी है, उसकी औलाद है जो वो लड़के लेकर आई थी अपने साथ, उसको पालना है। मेरे पापा ने सिर्फ मैट्रिक तक मुझे पढ़ाया था, उसके बाद मेरी शादी कर दी थी। ये बात हमने डिस्कस की भी थी। उसके बाद अब मेरे पास कोई और हुनर नहीं है। मुझे शौक था मॉडलिंग का, एक्टिंग का, मैं नहीं जा पा रही हूँ उसमें, लेकिन अब मैं कोशिश कर रही हूँ उस तरफ जाने की। तो सोशल मीडिया का दौर आया। अब उस चीज से अगर मुझे अर्न हो रहा है तो मैं अर्न कर रही हूँ, लेकिन उसमें मैं कोई गलत चीज नहीं कर रही हूँ कि मतलब मैं गलत काम कर रही हूँ और लोगों से छुपा रही हूँ। मैं जो कर रही हूँ सबके सामने कर रही हूँ। मैं कुछ फेक करके नहीं बैठी हुई कि मैं इस तरह से कर रही हूँ। फिर भी 10,000 लोग, इवन के मेरे अपने जो है वो भी मुझे बैठ के यही बोलते हैं तुम गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसे पहनना ओढ़ना नहीं चाहिए। मेरी अपनी ख्वाहिशात नहीं है क्या? अगर मुझे इस तरह की ड्रेसिंग पसंद है तो वो मुझे अपने लिए पसंद है ना। मेरा और अल्लाह का मामला अलग है। आप लोग कौन होते हो बोलने वाले? मैं चाहे 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, उस पर बैठ के स्नैप तो नहीं लगा के भेजूंगी आप सबको। मैं उसको क्या बोलूँ कि मुझे लोग इस तरह की कमेंट्स कर रहे हैं या इस तरह की जो है ना बकवास करते हैं कि आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं, हमें भी अपना प्राइस बता दें। अगर मैं स्नैप पे दिख रही हूँ या मैं किसी सोशल ऐप पे हूँ, अगर इस तरह से मैंने जीन्स वेयर किए हैं, मैंने क्रॉप टॉप वेयर, तो इसका ये मतलब तो नहीं आप बोलेंगे आप अपने रेट बता दें। ये जानवर एक नंबर, सबके सब हाथ धो के पीछे पड़े कि इसकी कोई चीज कहीं से मिल जाए, और नहीं मिली तो हमने फेक बना के आगे शो करनी है।
हाँ, जो एक चीज जो आप पे कंट्रोवर्सी एक चीज से गुजरी वो आपके किसी अपने ने ही ये किया था। ही मतलब वो शादाब वाली कंट्रोवर्सी के फौरन बाद वो चीज़ आई है। मतलब इतना मुझे डिफेम किया गया था उस टाइम पे कि ये इसका बिल्कुल तबाह हो जाए कैरेक्टर, ये ख़त्म हो जाए, बिल्कुल ये पागल हो जाए, क्योंकि सबको मेरी हालात पता है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ इन सारी चीज़ों को लेके और खास करके आहत को लेके। उन्होंने फिर इस चीज़ को बना के लोगों के सामने पेश किया और लोग मुझसे सवाल करते रहे। मेरे पास उस टाइम पे प्रूफ नहीं थे, मैं सिर्फ उसके खिलाफ लड़ रही थी। फिर उसके बाद मैंने जब सबूत जमा कर लिए तो काफ़ी टाइम गुजर चुका था, तो मैंने कहा अब मैं क्या ही लोगों को अपनी सफाई पेश करूंगी जिनको किसी भी बात पे भरोसा नहीं होता। और ये एक चीज़ होती है, आई विल जस्ट से दैट बेबी, देखो आई एम अ सिंगल मॉम ऑल्सो, ठीक है, और लोग मेरे बारे में बात करते हैं, ठीक है, और लोग हमेशा बात करते रहेंगे। तुम अच्छा करो तब भी बात करेंगे, बुरा करो तब भी बात करेंगे, जीन्स पहनो तब भी गुनाह है, नहीं पहनो, शलवार कमीज पहनो तब भी लोग बात करेंगे। बट आई विल जस्ट से कभी भी ये जितनी भी माएँ देख रही हैं, अगर आप ये सोचोगे कि आपका मुआशरा आपके बच्चों का प्यार को तब्दील कर सकता है, वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि ही इज़ योर चाइल्ड और वो जब बड़ा होगा ना वो ज़्यादा समझेगा। अभी छोटा है, वो समझता नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो लोगों ने अपनी असलियत, अल्लाह मियाँ जब भी कोई बुरा वक्त लाता है ना, वो कुछ लोगों को दूर करने के लिए लाता है। ऐसा ही है। तो इन दिस टाइम अगर तुम देखो ये पूरा टाइम में तुम ये देखो कि कितने लोग तुमसे दूर गए ना, वो अच्छा हुआ, वो छन्नी हुई। एक फिल्टर होता है लाइफ में, वो फिल्टर बहुत जरूरी होता बहुत है, अच्छा हुआ। क्योंकि जब तक फिल्टर नहीं होता ना इंसान आगे नहीं बढ़ पाता। एंड मैं ये बोलती हूँ दैट आप लोग एक कमेंट कर लेते हो, आप लोग किसी के बारे में बात कर लेते हो, कुछ लोग दिखाते अपना दुख, कुछ लोग नहीं दिखा सकते, और कुछ लोग इतने दुखी होते हैं कि दुख दिखाने का टाइम भी नहीं होता। ऐसा ही है, क्योंकि अगर ये बंदी घर का बाप भी बने, बहनों का बाप भी हो, मतलब भाई भी हो, मैन ऑफ द हाउस, 4 बहनें आपके ऊपर साथ साथ माँ का रोल भी अदा कर रही हो। देखो हम सब के पास तो डिग्रियां होती नहीं है, और आजकल डिग्रियां भी कुछ हासिल नहीं कर रही, मतलब ये एक रियलिटी है। डिग्री से मैंने ये देखा था, एक बंदा था, इतनी अच्छी इंग्लिश, इतना अच्छा इंसान, आई थिंक ही वाज अच्छा खासा O&A लेवल पास हुआ बंदा था, वो फूड पैंडा की डिलीवरी कर रहा था। ऐसे ही है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमें मैसेज कर रहे होते हैं, वो कहते हैं काश हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते तो हम ज्यादा पैसे कमा सकते। जब बात होती है आई थिंक हम बहुत जल्दी लोगों पर रिमार्क्स दे देते हैं, और फिर वो रिमार्क्स कुछ बहुत ज़्यादा लगते भी हैं लोगों को। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं ना कि किसी का, मैं तो लोगों को बोलती हूँ अगर किसी की कोई चीज़ ऐसी हो भी, प्लीज़ पर्दा रखो। खुदा ने बोला अगर कोई चीज़ किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है ना, तो उस चीज़ के लिए आप झूठ बोल दो, वो झूठ जायज़ है। इतना मतलब नहीं, हम पता नहीं क्यों खुदा बनने की कोशिश में। जब हम बात करते हैं डिप्रेशन की, तुमने बोला तुमने सुसाइड अटेम्प्ट्स की, आर यू आउट ऑफ इट प्रॉपर्ली? हाँ, उस चीज़ से मैं हट गई हूँ, बाहर निकल गई हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है, मुझे लगा कि अगर मैं ख़त्म हो जाऊँगी तो मेरे पीछे मेरी माँ, मेरी बहनें और आहत का क्या होगा। तो मैं ये सोच कर डर जाती हूँ समटाइम्स ना, तो इस वजह से फिर मैं उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर चुकी है अपनी ज़िंदगी से, कि कभी ज़िंदगी में भी जो है ना सोचना भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। नहीं, एब्सोल्युटली तुमने बहुत अच्छा किया। एंड द रीज़न व्हाई मैं इन चीज़ों के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि तुम माशाल्लाह तुमने पहले भी बहुत शेयर दिल बनकर मेरे शो में आई थी और बात किया था। इस तरह जिस तरह आजकल AI के तरफ से काफ़ी लोग उस चीज़ के शिकार हो रहे हैं, काफ़ी यंग बच्चियाँ उस चीज़ के शिकार हो रही हैं, और वो बात नहीं कर सकती और वो लोगों से बात नहीं कर सकती, इन चीज़ों से डर जाती है, सो वो सुसाइड की तरफ ही चली जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो बेचारी अल्लाह को प्यारी ही हो जाती है। सो आई रियली वांट यू टू अपनी जो एक स्टोरी है, बिकॉज आई नो यूर अ फाइटर, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए जीता है ना, वो सुकून से मर भी नहीं सकता, ये एक रियलिटी है। सो आई सी दैट यू आर लिविंग फॉर योर होल फैमिली, बट आई ऑल्सो वांट यू टू बी अ लिविंग एग्जाम्पल के जितने भी बच्चियाँ हैं जो इस चीज़ से गुजर रही हैं, और जो लोग प्यार में ऐसी हरकतें कर लेते हैं, कोई चीज़ें शेयर कर लेते हैं, बाद में बंदा बदल जाता है, वही बंदा जो आपको पर्दा देने वाला होता है, वही बंदा आपका पर्दा खोल रहा होता है दुनिया के सामने, और फिर माँ बाप के सामने भी बच्ची अजीब हो जाती है। सो आप मुझे बताओ इस चीज़ पर तुम क्या एडवाइस दोगी बच्चियों को? इस चीज़ पे मैं सिर्फ इतनी सी एडवाइस दे सकती हूँ उन लोगों को कि
जो भी बात है, आपसे जो भी गुनाह है, इंसान से गुनाह होते हैं, गलती भी इंसान से होती है, कोई आपको जज नहीं करेगा सिवाय खुदा के। उसके सामने आपने जाके अपने नामा अमाल की किताब लेके खड़े होना है, वही आपको सजा देने वाला है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो बस सिर्फ ये है कि जो भी आपसे गलती होती है, या अगर आप समझती है कि ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया और इसके बाद मुझे मर जाना चाहिए, मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तो नहीं, आप अपने माँ बाप से बैठ के डिस्कस करें, या आपका जो बहुत करीबी है उनसे डिस्कस करें, और ना ही जाए इस थॉट को लेके कि मुझे सुसाइड करके मर जाना चाहिए। हराम काम है, जाहिर सी बात है, फिर तो आपने जन्नत में भी नहीं जाना, जहन्नुम में ही जाना है। उस चीज़ को फेस करना आना होना चाहिए आपको। आप जितना फेस करोगे, आप उस टाइम पे तो आप बहुत डिप्रेस्ड हो गए, आप नहीं बता पाओगे किसी को कि मैं फील क्या कर रहा हूँ। उसके बाद आप निकल के ना अपनी गलतियों से ये सबक सीखोगे कि कल मैंने ये गलती की थी, आज मुझे ये नहीं करनी, चाहे कोई कितना भी इंसिस्ट कर ले। एब्सोल्युटली नहीं करनी। और ये सारी जो चीज़ें हैं, प्यार मोहब्बत में इधर उधर पिक्चर्स शेयर करना, इस तरह करना, तो मुझे नहीं लगता कि, मैं तो यही कहूँगी कि भाई जो करना है सामने से कर लो, हलाल करो उस चीज़ को और फिर सामने से कर लो। जाहिर सी बात है, आपकी बीवी आपका शौहर है। ये वीडियोस पिक्चर्स वाला कॉन्सेप्ट मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इस चीज़ को देख के लड़कों को क्या ही ऐसा मिल जाता है लड़कियों से कि वो जो है सामने से नहीं ले सकते। नहीं, वो एक बच्ची है, वो बात करती रहती है, मेरे पास ऐसे काफ़ी बच्चियाँ मैसेज करती है, तो उसके जो बकौल उसका जो एक्स था, वो आई थिंक 17-18 की है, और वो काफ़ी एक बहुत ही अजीब फेज से गुजर चुकी है, क्योंकि उसके एक्स ने अजीब वाली हरकत की थी। तो वो बहुत मनूस वाली बातें बोलते हैं। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे थे, तो उसने बोला, तुम अपना प्यार साबित करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम अपनी वफादारी मुझे दिखाओ कि तुम मुझ पर भरोसा करती हो। तो वो बेचारी उस उम्र में थी, उसको लगा ये हरकत कर कर वो शायद अपना प्यार का इजहार या एक वफादारी या एक भरोसा एक चीज़, हाँ, जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ हम तुम्हारे हाथ रख देते हैं, तो वो एक इज्जत होती है एक औरत की। और फिर उस बंदे ने उसके साथ ब्रेकअप करने के बाद उसकी सारी जो ग्रुप्स और सारे स्कूल्स में वो पिक्चर्स निकाल दी। सो प्लीज़ इस तरह प्यार जाहिर नहीं होता। आप ऐसे इंसान को छोड़ ही दो, बोलो मैं प्यार जाहिर इस तरह करती हूँ, तुम्हें छोड़कर, तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन आई विल से शाताज, तुम एक शेरनी हो, एंड अल्लाह हैज़ गिवन यू अ ब्यूटीफुल सन, एंड माशाल्लाह मुझे ये लगता है कि ये जो है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एक सहारा होगा। और एक होता है, अल्लाह मियाँ जब कुछ लेता है ना, तो इंसान को कभी भी खाली हाथ नहीं जाने देता, ये एक रियलिटी है। देखो, खुदा सबका होता है, खुदा एक औरत का होता है जो लिबास में भी होती है, खुदा उस औरत का भी होता है जो बेचारी मजबूरन कुछ चीज़ें कर रही होती है, खुदा सबका होता है। खुदा एक पाक इंसान का भी होता है, एक गुनहगार का भी खुदा होता है, ठीक है, खुदा सबका होता है। तो खुदा के वास्ते आप खुदा बनने की कोशिश नहीं करो, जन्नत जहन्नम वाली चीज़ों पर नहीं पड़ो, एंड लोगों को जीने दो। और समझो कि मेंटल हेल्थ एक चीज़ है, और मेंटल हेल्थ से आजकल लोग ज़्यादा मर रहे हैं, बीमारियों से नहीं, इट्स द मेंटल हेल्थ जो आप लोग ही उकसाते हैं। और जब वो हादसा हो जाता है तो आप लोग बोलते हैं, ये देखो हमने ये चीज़ आमिर भाई के साथ किया था, आप लोगों ने ही किया था। उनकी प्राइवेट ज़िंदगी, ठीक है, उनकी बेगम ने तो खैर कर लिया, लेकिन ये मुआशरे ने भी इक्वली हिस्सा किया था। उनके दोस्त ने उनसे बात करना छोड़ दिया था, लोग पीछे हट गए थे, हर बंदा उस तस्वीर को बात भी कर रहा था लेकिन आगे फैला भी रहा था। ऐसा ही है, मजे भी। और फिर क्या हुआ आमिर भाई के साथ? फिर वही लोग, मैंने देखा वही लोग जो उनको अवॉइड करते थे, उनके बारे में बातें करते थे, जो तस्वीरें फैलाते थे, वो फिर बाद में आके बोल रहे थे यार बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। तो प्लीज़ ऐसी हरकतें नहीं करो, मुनाफिक बनना बंद करें। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm with me, Mathira, and हमारे साथ है हमारी प्यारी सी गुलाबो शादाज। हमने फुल मेकअप शेकअप कर लिया, हमारी बच्ची हंस रही है, हमने टमाटर की बोरी सामने रखी हुई है, टमाटर देखकर खुश हो रही है, खुद टमाटर हो रही है। अभी ये वीडियो है फैसल कुरैशी, जब नाचने वालियों को देखने के लिए हीरा मंडी जाना होता था, अब वो टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है। मतलब इतना ब्रूटल
क्योंकि मैं थोड़ा शायद ओल्ड स्कूल आदमी हूँ, ऑल्दो मैंने इवॉल्व भी किया, वक्त के साथ चलने की कोशिश हम सब करते हैं और यही बेहतर लोग होते हैं, वरना वक्त आपको रौंदता हुआ गुजर जाता है। तो आपको वक्त के साथ चलना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ नॉर्म्स होती हैं जो आप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे होते, जो आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते। तो मैंने इरादतन इंस्टा पे अपने ऐसे बहुत से पेज ब्लॉक किए हैं ताकि मेरे वो एल्गोरिदम में आई ही ना चीज़ें। मैं जानबूझकर वर्कआउट वाली वीडियोस देखता हूँ, मैं जानबूझकर कुछ नेचर से या कुछ कोट्स वाली या कुछ इस तरह की देखने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा एल्गोरिदम जो है वो मुझे दिखाने की कोशिश करे जो मैं अदरवाइज। आपको अफसोस होता है कि यार, और मैं एक और बहुत सख्त जुमला यहाँ पे बोल देता हूँ चलें, जो कि मुझे किसी ने कहा था कि बेटा शादी देख के करना अब, वरना ऐसा ना हो कि तुम अपनी बेगम को लेकर अपने दोस्तों की किसी महफिल में जाओ और वो कहें कि अरे इनको तो मैं जानता हूँ। You getting my point? So बहुत मोहतात रहना इस बार। Okay, मोहसिन अब्बास is very वो एक अलग किस्म के इंसान है। उनकी बातें उनकी गुफ्तगू एक अलग मिजाज की होती है। पर आप क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूँगी इस पे, टिकटॉक और इंस्टाग्राम भी क्यों बदनाम है? हाँ? मुझे समझ नहीं आता। ड्रामों में भी वो सारी चीजें आ रही हैं, हाँ? फिल्म में भी वो तो सारी चीजें आ रही हैं, उसमें तो ओपनली आने लग गई हैं। अब वहाँ कोई मतलब माधुरी नाचे तो कला है, हाँ, और जो है हम मरियम नाचे तो मसला है। ये क्या बात हुई? कोई इश्यू हो जाता है, मतलब यही कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम जो है क्या नाम है काफिर हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। जबकि आप देखिए फिल्म्स और मूवीज में वही सारी थिंग्स है, आइटम सॉन्ग्स हो रहे हैं, बाकायदा तौर से प्रॉपर बॉलीवुड को कॉपी किया जा रहा है, उसमें मसला नहीं है। बट इंस्टा और टिकटॉक बहुत गंदा है। नहीं देखो, मैं एक बात बताऊं, डांस बहुत अलग अलग किस्म के भी होते हैं। हाँ, कुछ बहुत ही प्यारे डांस होते हैं, लेकिन कुछ डांसेस मैंने देखे हैं जहाँ 6 साल की बच्ची को अजीब मेकअप लगाकर नचवा रहे। मैं उस चीज के खिलाफ हूँ। मुझे लगता है बच्चों को बचपना जीने दो, उनको बुढ़ा नहीं करो, उनको बदतमीजी नहीं सिखाओ, उनको नाचना नहीं सिखाओ, उनको इनके मिकी माउस, टेडी बेयर, पेंगुइन वो कॉस्ट्यूम्स पहनाओ, वो उनका फेस प्लीज रहने दो। ये जो माँ बाप होते हैं ना, जरा ठुमका लगा कर दिखाना तो बेटा प्लीज ये हरकतें नहीं करो। जब उनकी एज आए तो आप उनको ये सारी स्किल्स सिखा सकते हैं। और दूसरी बात, आई थिंक दैट कुछ लोग होते हैं जो नाचते नाचते कुछ एक होता है डांस, वो बहुत अच्छा होता है कि आप नाचो, क्योंकि नाचना आपके लिए अच्छा है। आपको पता है आपके ब्रेन में कितने डोपामिन सेल्स निकलते हैं नाचने से, इंसान खुश होता है। कभी आपने देखा है डांस फ्लोर पर बंदा यूं मुंह बनाकर नाच रहा है? नहीं, हमेशा खुशी ही दिखती है। तो नाचना इज गुड फॉर हेल्थ। अब ये नहीं बोलो मेरे बारे में लोग बातें बोलेंगे, पर एक रियलिटी है कि जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर है। इट्स जस्ट लाइक अ वर्कआउट। फिर आता है कुछ अजीब सा नाच, वल्गर डांस, जो बिल्कुल समझ में नहीं आता कि बहन क्या कर रही हो। शलवार कमीज में भी बंदे का ऐसा आता है कि भाई मुझे शर्म आ रही है, निकल जाओ यहाँ से। नहीं देख सकते। तो उस चीज के तो मैं भी खिलाफ हूँ। ऐसा ही है, मतलब वो ये ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। अगर कोई बहुत ज्यादा सीखा हुआ है और कोई कहीं डांस कर रहा है तो आप उसको एज अ डांस ही देखो। आप कोई वल्गैरिटी फैला रहा है डांस के अंदर तो वो गलत बात है। उसको हम भी प्रमोट नहीं करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम बोले टिकटॉक पे जी वल्गर वीडियोस ही जा रही हैं। कंटेंट भी कोई चीज होती है, किसी की स्किल्स भी मैटर करती है। आप खुद देखो, वो एक बाहर का ग्रुप है, क्या नाम है वो लड़कों का, वो जो डांस करते हैं, वो लड़कों का नाम क्या है जल्दी से बताओ। हम उनके एक वीडियो भी प्ले करते हैं। ये भी टिकटॉक से ही फेमस हुए थे। फ्री स्टाइल, यस, ये भी टिकटॉक से ही फेमस हुए थे। उन्होंने मायरा खान के साथ वीडियो बनाई थी एंड बहुत ही अच्छा है, जाकर देख लें। ये भी डांस है और वो भी टिकटॉक से ही मशहूर हुआ था। तो आई थिंक लाइक आई सेड, सब बुरे नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो बस अल्लाह ही जाने उनका। खैर, अवाम क्या बोलती है आपके बारे में? अवाम और उनकी छोटी छोटी उंगलियां। कभी तुमने सोचा है कि लोग सिर्फ अपना कंटेंट बनाने के लिए तुम्हें बुलाते हैं फिजूल में? उनको पता होता है कि तुम्हें बैकलैश मिलेगा, लेकिन ये लोग फिर भी आपको पंप करते हैं। कभी ये हुआ है कि किसी ने बैठकर बिठाया नहीं कि यार ये तुम्हें नाचना नहीं है?
अब तुम बैठ जाओ। नहीं, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ, किसी ने भी नहीं रोका। मतलब कोई होता मैं तुम्हें बोल रही हूँ बहन, आइंदा शादी पर जाना बैठना, गुलाब जामुन मुंह में डाल के बैठ जाना। नहीं उठूंगी। ठुमके तो लगाना ही नहीं। अपनी शादी में ही नाचूंगी बस सारा। आय हाय इस मौजूद पर बात कर रहे हैं। इफ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हैड अ फेस, मैं भी यही बोलने वाली थी, खबरदार अगर तुम नाची अब कहीं शराफत से बैठी रहना। हाँ, अगर किसी की ऊँटनी को डांस करते हुए देखना है तो शाताज को देख लो। इसको मैं तो कॉम्प्लीमेंट लूंगी, वो मेरी हाइट को बोल रही है। हाँ, ये तो बात है, लेकिन वो लड़का भी छोटा है। वो कॉम्प्लीमेंट बाल ऊपर कर इतना हुआ है वो। हाँ, नेक्स्ट। ओके, लगता है शाताज बाजी को नाचने के लिए बुलाते हैं, बेचारी शादी में बस नाचती रहती है। ये तो मैंने बहुत जगह देखा। हाँ, यही लेकिन अब इस चीज से तुम सीखी हो कुछ? हाँ, मैंने क्या? तो तौबा कर लिया है। मैं तो अपनी शादी में नाचूंगी और किसी की शादी में बिल्कुल हाँ, भी नहीं नाचना है। बिल्कुल। नेक्स्ट पिक्चर पर क्या लोग बोलते हैं? उफ अल्लाह, लेट गई लड़की, लेट गई। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हें अब कोई मुंह नहीं लगाता। मतलब ठीक है, मतलब क्या कर रही हूँ मैं, आप देख ले। उसके अंदर पिक्चर खींची है बस एक लेट के, जरा सा पेट नजर आया, जरा सा हो गई मेरी, और जरा सी बेस, दोनों नजर आ रही है। नहीं मजाक नहीं, लेकिन भाई हम औरतें क्या नहीं लेट सकते? मुंह देखो, लिपस्टिक देखो भाई, उधर यहाँ से ब्लर कर दो। वो एक जमाने में टर्किश ड्रामास आते थे ना, तो ब्लर यहाँ चल रहा होता था। हाँ, साइड में, यहाँ से कुछ यहाँ ब्लर हो रहा होता था, पता नहीं क्यों, लेकिन होता था। खैर, आहिस्ता आहिस्ता ओके बाहर होती जा रही है। रकीबा बाजी ने इसको ऐसी हरकतों से इसको अपनी शादी पर नहीं बुलाया। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। रबेका की शादी हुई है, एंगेजमेंट? बेसिकली रबीका ने हाइप शादी वाली क्रिएट की थी, हुई एंगेजमेंट है। तो वो सारे अंगूठी पहनने के लिए थे। अंगूठी पहनने के लिए थे। अभी शादी बाकी है। शादी बाकी है? हाँ। तो तुम गई थी? कितने इवेंट्स में तुम गई थी? तीनों ही इवेंट्स में गई थी। ओके। डांडिया नाइट, फिर तो ये लोग फिर क्यों इतना मुंह चढ़कर बोले बुलाया नहीं? वो तो नहीं, ये पहले जब इनविटेशन नहीं आया था मेरे पास। इनको कैसे पता था कि इनविटेशन नहीं आया? असल में जो है ना, वो उनकी दावतें चल रही थी आपस में, सारे फ्रेंड्स, लारीब वगैरह, ये शहीद हफ्ता, जितने भी उनकी गैदरिंग है, तो उन सब में वो सब थे जो गेम शो के बच्चे थे सारे, मैं नहीं थी। तो सबने जज करना शुरू कर दिया कि बस शाताज को तो इनकी हरकतों की वजह से नहीं बुलाया। ओके, नेक्स्ट यार, एंड दिस इज द वीडियो। पूरा दिन सोने के बाद इफ्तार में मामा के साथ काम करवाते हुए। ये कौन है? मम्मा। और ये कौन है? मैं। ये तुम हो? ये तुम हो? हाँ, ये मैं हूँ। बिना बेस, बिना मेकअप। वाह वाह, लात जोर से मारी क्या आंटी ने? आंटी ने बहुत जोर से मारी। मम्मा सीरियस मारती हैं। मम्मा नहीं आ गई होंगी ना। मम्मा इसको बस हर जगह कंटेंट ही नजर आता है। नहीं, आंटी बिल्कुल अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही। आंटी बेचारी थक गई है, क्या करे। 10 टेक किए थे इस वीडियो में हमने। ओके जी, 10 किए थे। ओके, और हर टेक में थप्पड़ ओरिजिनल था। थोड़ी तो शर्म हया कर। अबे भाई, पूरे कपड़े पहने हुए क्या हो गया है? चिपक, क्या करे अकेले, क्या करे? मेरा बेस्ट फ्रेंड है शायद। ओके, शायद से तुम्हें क्या लगता है? लोग तो ये भी बोलते हैं अब इनकी शादी होने वाली है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छे। मतलब इस तरह लोगों को लगता ही नहीं है कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड है। लोगों को लगता है इनके बीच में कुछ चल रहा है। ओके, तो वो उस चीज से जो है ना जज करने बैठ जाते हैं। इवन के हमारे खुद के दोस्त कहते हैं कि अब तुम लोग शादी करने वाले हो तो तुम लोग इतना साथ साथ घूम रहे होते हैं। हम लोग इवन मिलते भी नहीं है। बहुत कोई इवेंट होता है हद मार के तो वहां पे मिल लेते हैं। यार ये मैंने बहुत सुना है, ये तो मेरी बहन जैसी है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। फिर 1 महीने बाद वही लोग शादी कर रहे होते हैं। नहीं, मेरी तरफ से तो मेरे पास तो गवाह भी है, शोज की क्लिपिंग भी
नहीं ये तो हम तो बस दोस्ती है। अबे 2 महीने गुजरे और शादी हो गई। नहीं हम लोग तो मिलते ही नहीं, वो लोग तो फिर रेगुलर बेसिस पे मिलते थे, कंटेंट बनते थे, हम लोग तो कहीं इवेंट में मिलते हैं। तुमने कोई जोड़ी नहीं बनाए? हर बंदा जोड़ी बनाता है टिकटॉक पर फेमस होने के लिए, तुमने जोड़ी नहीं बनाई? नहीं लाजमी फेमस होने के लिए जोड़ी बनाई जाए, मैं अकेली इतनी फेमस हो गई हूं। हाँ ये भी है। नेक्स्ट दिखाओ कोरंगी का प्रिंस एंड प्रिंसेस। यार क्यों नहीं, हाँ तो हर जगह का प्रिंस एंड प्रिंसेस होता है। अब वैसे तुम क्या जवाब दोगी? ये बाजी डीपी देख के खुद तो बोला, वो जेना के नाम है काला काला करके बैठी हुई है। एक होता है मुंह काला, इन्होंने तो आंखें और होठ काले किए, दिल भी काला है इसलिए ऐसा कमेंट किया है। वेल आपस की बातें, लोग तो बातें बोलते रहेंगे और लोगों का काम है बोलना। और मुझे उन लोगों पर अफसोस होता है जो ये ऐसे कमेंट्स करते हैं, क्योंकि ये बड़ी सैड सी बात है। वो कितनी, आप देखो, आप कभी भी किसी खुशी वाले इंसान से कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचोगे। जो इंसान अपनी जिंदगी में खुश है ना और वो अपनी जिंदगी सुकून से बिता रहा है, वो कभी भी नहीं आकर बोलेगा हाँ ये भी हो रहा है। जिनकी जिंदगी में चुल होती है ना वो ये हरकतें करते हैं, एंड इट्स वेरी सैड कि वो ये हरकतें करते हैं। तो जब बात हुई थी कि तुम सिर्फ अपनी शादी पर नाचोगी, ये तो अब मैंने इसे ऑन स्क्रीन प्रॉमिस करवाया। अब ये आप लोग की शादी में आएगी, खाना खाएगी, नाचेगी, चली जाओगे बस। हाँ, अगर नाचना है तो 15 से 20 दोस्त मिलकर ये उंगलियों वाला भंगड़ा कर लो और शराफत से फिर बैठ जाओ। हाँ, क्योंकि ये होता है, आई थिंक दैट लोग इस्तेमाल भी करते हैं। हाँ ऐसा ही है। हाँ, वो आपको हाइप कर देंगे, यार तुम बड़ा अच्छा नाचती हो, यार तुम्हें तुम्हारी शादी पर नाचना है, और फिर वही लोग बोलेंगे जरा वायरल करना, तो ये देखो तुझे कैसे नाच रही थी। हमारा ही कंटेंट वायरल होना चाहिए, उसका नाम। जब बात हो रही थी शादी की, तो तुमने बोला तुम अपनी शादी पर नाचोगे, तो क्या प्लान दिमाग में रखा है कि शादी करना है, किस तरह के बंदे से शादी करना है, अहद के लिए किस तरह का अब्बा चाहिए? अहद के लिए किस तरह का? बस ऐसा अब्बा हो के ऐसा हो। हाँ? बाकी खुद मैनेज कर लूंगी मैं। हाँ 80 साल का बुढ़ा वो भी चल जाएगा? 80 साल का बुढ़ा नहीं चलेगा, वो तो कुछ बोलेगा ही नहीं, वो बोलेगा बेटी पैसे ले लो पैसे ले लो और तुम जाओ, चलो टाटा बाय बाय। नहीं मतलब यही सोचा है, वो हाथ पकड़ कर ही खुश हो जाएगा। हाँ बुढ़े तो ऐसे ही होते हैं, उनको क्या करना होता है। और हमें क्या पता, हम बुढ़ों के पास नहीं गए हैं कि मुझे पता है बुढ़े कैसे होते हैं। मैंने खुद सुना है, 3-4 लोगों से वैसे ही मैं बात कर रही हूँ उनके। बाकी है कि बस यही है, शादी जब भी हो मैच्योर हो, बहुत ज्यादा ही मैच्योर, 50 में होना चाहिए, 60 में, 40-50 में ही हो। हाँ क्योंकि मैं खुद तब तक 30 साल की हो जाऊंगी, तो वो 20 साल बड़ा हो या 10 साल बड़ा हो, बट अल्लाह मैं आपके पास जल्दी ही चला जाए, दूर हो जाए मुझसे। नहीं मेरे बड़े ख्वाब है, कपल गोल्स अपना जो है हस्बैंड के साथ करने के लिए। वो बेचारा बोलेगा बेटा तुझे मतलब मेरी घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, तुम क्या करोगी? वो तो बंदा वक्त के साथ मैनेज करना। मुझे बहुत अच्छा मसाज आता है, मैं वो सारी चीजें मतलब मुझे तो लगता है ये सुबह ड्रिप के लिए जाएगी, रात में फिर अपने खाने जाएगी, फिर वापस ड्रिप के लिए चली जाएगी। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। मिठो अबू चाहिए, शुगर वाला नहीं शुगर वाला नहीं। ये है कि मतलब क्या बोलूं मैं, ये क्या होता है? व्हीलचेयर पर चाहिए, मतलब व्हीलचेयर में नहीं चाहिए, मतलब कि मर्द हो, इंसान का बच्चा हो। अबे हम थोड़ी बोल रहे खस्सी लोग चल रहे हैं। हर किसी का आजकल यही है ना, मतलब कि ये क्या नाम है, मैच्योरिटी होती नहीं है उनके साथ, निब्बा निब्बियों वाले वो प्यार इश्क मोहब्बत चल रहा होता है, शादी करके आ जाते हैं और निभा उनसे कुछ जाया नहीं जाता, और फिर 4 दिन बाद 5 दिन बाद भी छोड़ देते हैं। करोड़ों की औकात पकौड़ों की, ये वाला सिस्टम है उन लोगों को। तो ये है कि थोड़ा मैच्योर हो। वैसे दिखना कैसा होना चाहिए? थोड़ा सा यहाँ से कम बाल हो तो चलेगा? नहीं, दिखने में तो वो खूबसूरत होना चाहिए। मेरी क्यों बहन, बॉन्ड का हीरो चाहिए फिर? वही होते हैं 50 साल में इतने प्यारे दिखते हैं कि बस बंदा बोले यार दूर रहो, लेकिन देखना है आपको, बस खूबसूरत हो और अच्छा। खूबसूरती क्या है तुम्हारी नजरों में? खूबसूरती दिल की होती है सबसे ज्यादा, कि कैसा है उसका दिल है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, दिल से खून फैलाता है इधर उधर, हाथ को एक्सेप्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, ठीक है, उसके साथ कैसा है, उसका बिहेवियर एंड ऑल, सारी चीजें, वो उसके साथ अच्छा है तो वो मेरे साथ बहुत अच्छा है।
उसको अगर उसने अपना लिया है तो फिर वो मुझे भी अपनाएगा। मैं तुम्हें एक बहनों वाला एडवाइस दूं जो मैं हर माँ को बोलती हूँ कि देखो, शादी खुद के लिए करो, कभी भी बच्चे के लिए नहीं करना। और अगर शादी कर भी लो तो एक आपके हस्बैंड में और बच्चे में इतना मिलन नहीं होना चाहिए, दूर दूर फासला होना चाहिए, क्योंकि आजकल के दौर पर बच्चा एक अलग चीज़ होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। आई थिंक दैट एक जिम्मेदारी आपके साथ होती है, और कभी कभी ये जब टीनेज में होते हैं तो वो आपके साथ रूड हो जाते हैं। हाँ, तो वो सही। इसके साथ क्यों नहीं रूड होगा? तो इसलिए थोड़ा सा फासला रखो जब तक वो एक ऐसी उम्र पर आ जाए कि उसको आ जाए समझ के ये एक दोस्त है। यू गेट इट? हाँ। कि उस उम्र में, बचपना में ना, मैं लाइक मेरी एक आदत है कि मैं जब, अब मेरे बच्चे इतने नॉटी है लेकिन कोई और उनको डांट दे ना, मेरे ऊपर से नीचे मेरी माँ भी डांट दे, मैं बिल्कुल बोल देती हूँ आपने बोला कैसे? मतलब ये एक चीज है। तो जब आपका ये शौहर, शायद वो आपके बच्चे के लिए भी बोलोगे, कहीं ना कहीं वो एक आ जाती है एक माँ के अंदर कि तुम ये बोला कैसे, क्यों बोला? तो हमेशा मैं तो ये बोलती हूँ कि हमेशा वो औरत बनो जहाँ शादी खुद के लिए करो, खुद के दिल के लिए करो, लेकिन कोशिश नहीं करना कि बच्चों को घुसेड़ कर ओरिजिनल बाप बना ले। इस तरह नहीं होता। उसमें ये होता है आपका बच्चा एक बहुत ही इश्यूज में पड़ जाता है, उसकी तरबियत मसले में हो जाती है, उसकी डिप्रेशन हो जाती है, आपकी शादी खराब होने लगती है। और बहुत सारे अजीब अजीब वाक़या भी मैंने सुने हैं कि वो जो बच्चे जिनको मोलेस्ट किया जाता था वो घर से मोलेस्ट होते थे, बाहर वाला नहीं करता था। तो वो भी एक चीज़ आप हमेशा दिमाग में रखें। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक, के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस, हमने बहुत सारी बातें करी, हमने आज गेम्स खेला ही नहीं खेला हमने तुम्हारे साथ इसलिए हम आपके साथ खेलेंगे एक गेम जिसका नाम है मुड़ मुड़ के ना देख। बड़ा सिंपल सा है कि यहाँ हम एक तस्वीर लगाएंगे, आपको मुझसे सवाल करना होगा। वो सवाल के कभी लिविंग थिंग क्या है, लाइक मुझसे पूछना होगा, फिर मैं आपको हिंट दूंगी। ठीक है? चले जी, आप तैयार है इस इम्पोर्टेंट सेगमेंट के लिए? ये सेगमेंट हमारे पूरे शो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सेगमेंट है। वंस अगेन, मुड़ मुड़ के ना देख। यस, चले जी, आंखें बंद कीजिए और शुरू कीजिए। 3, 2, 1 स्टार्ट कीजिए हमारा करण जौहर का मेन सेगमेंट चले जी, ये मेरे डायरेक्टर की फेवरेट है, उसकी जान जाती है, उसको पता नहीं, उसको मजा आता है ये सेगमेंट देखकर, वो हंस हंस कर गिर जाता है। चले, हाँ चले, ये इतना बड़ा होता है, ये इतना कभी कभी 6 इंच का भी होता है। तुमने बड़ा इस्तेमाल किया होगा, एक्चुअली हम सब ने इस्तेमाल किया है। ये जानवर है या कोई जो है बेजान चीज है? बेजान है। वाइपर? नहीं, तुम 6 इंच का कौन सा वाइपर होता है? इतना सा वाइपर लेके कौन सी वाइपिंग कर रही हो? 6 इंच का? 6 इंच का भी होता है, बड़ा भी होता है, लेकिन मैक्सिमम 1, 2, 3 आई थिंक 10-11 इंच का बड़ा होता है। कलरफुल है या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में है? आपके मूड के ऊपर है, आपको कौन सा कलर पसंद है। अच्छा, और बच्चों को मार भी पड़ती है इससे। बच्चों को मार भी हाँ। पड़ती है? चप्पल? नहीं, फिर बहुत मजबूत है, उलझने सुलझा देता है। तुमने तो बड़ा इस्तेमाल किया, तो मैं तो हाथ में ही रखती हूँ उसको, मुझे तो बहुत जरूरत भी है। हेयर ब्रश? वाह 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 लड़की, क्या बात है। हाँ जी, नेक्स्ट। उफ, इस पर जब इस पर बस मजा आता है। मजा आता है? हाँ। कैसा मजा आता है? बस मजा आता है। ये भी नॉन लिविंग थिंग है? हाँ। किस कलर का है? आपके मूड के ऊपर है, ये आपके लिए बदल जाएगा, जो कलर चाहिए वो रंग का हो जाएगा। इसके कोई बड़ा size? भी होता है, लेकिन छोटे में इतना मजा नहीं, बड़े में बहुत मजा है। मतलब हॉरिजॉन्टल है, नरम होता वर्टिकल है? क्या Pillow? प्यारी, नरम है, बहुत नरम है। पिलो? तकिया? पिलो। वाह 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 वाह, क्या बात है। शादाब बनी हुई है यहाँ, छक्के पे छक्के मार रही है। ओके जी, नेक्स्ट।
ओके, इसने तो मेरी बहुत ही बजाई दी है। बाजाए नहीं मेरी क्यों बजाएंगे, पता नहीं तुम्हारी बजाई होगी है, लेकिन ये बहुत लगा है, बढ़ कर लगा है, सबकी लाल हुई है। जिस तरह इस कापड़ की लाल है ना, वैसे हम सबकी लाल हुई हुई है। हैंड फ्री लाल कैसे करेगा? नहीं तो फिर डंडा। हुकूमत ने दिया है डंडे के साथ। डंडे के साथ हुकूमत ने दिया है। हाँ, मोबाइल। हुकूमत मोबाइल दे रही है डंडे के साथ, आधी कौम झुककर डंडा ले रही होगी। अगर वो बोले मोबाइल तो मिल रहा है ना भाई, 2-3 मार लो डंडे। ये क्या है मतलब? यार ये देने वाली चीज है, हम अवाम हुकूमत को देती है, वो तो हम दे रहे हैं। महंगाई नहीं महंगाई देती थोड़ी है। हाँ, अवाम हुकूमत को तो टैक्स देती है। यस, वाह 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 वाह, क्या बात है। ओके जी, नेक्स्ट। उफ, ये जिंदगी में आता है तो टांगे कांपती है। ऐसा क्या है इसमें? कभी कभी हाथ भी ठंडे हो जाते हैं। पूरी रात लोग जागते इसके लिए। टीवी? नहीं, पूरी रात जागते हैं। कौन सा टीवी देख, कौन सी फिल्म है जिस जो टांगे कांप रही है और हाथ ठंडे हो रहे हैं? ये कमजोरी है ना, ये फिल्में नहीं देखा कर। ये अवाम में हमारी आधी जो यूथ है ना, इन्हीं कामों में कमजोर हुई हुई है। नहीं, लेकिन अगर आप इसको अच्छा कर जाओ तो आपको शाबाशी हर इंसान देता है। अच्छा कर जाओ तो शाबाशी मिलती है। हर कोई डर डर कर देता है, ये खुलकर देने वाली चीज नहीं है। डर कर दो। क्या बोलूं, मुझे वो याद आ रहा है। छुपा कर दिया जाता है। छुपा के दिया जाता है। क्या है? बचपन में भी तुमने दिया होगा। मैंने दिया होगा किसी को? किसी को नहीं, मतलब हाँ ठीक है, दिया होगा। नींद तुम दे रही हो नींद, बचपन से लोगों को नींद दे रही हो। क्या है ये कौन सा नया कोरियन धंधा है तुम्हारा? वहाँ ऐसे चीज होता है ना, हम गले लगाने के पैसे होते हैं। ओल्ड मैन हायर करो, इसका कोई कलर, फेक बॉयफ्रेंड हायर करो। हाँ, कोई कलर, कोई शेप, कुछ भी नहीं है। नहीं, पतला होता है। हाँ, कागज पर होता है। पतला होता है, कागज पर होता है। कागज पर क्या होता है? लड़का लड़की दोनों को देना पड़ता है, एक साथ देते हैं, लेकिन बीच में गैप होती है। नहीं, मुझे वरना आगे नहीं जाने देते, आगे नहीं जाने देते वरना। स्टॉप क्या है? मुझे नहीं, स्कूल में क्या होता है साल के एंड में? छुट्टियां? नहीं, छुप कर छुट्टियां मनाओ। ये क्या है? लड़के लड़की एक दूसरे को छुट्टियां दे रहे। फेयरवेल? नहीं, साल के एंड में तो फेयरवेल ही होती है। एक और चीज होती है। रिजल्ट? उससे पहले पेपर को क्या बोलते हैं? एग्जाम। यस, थैंक यू सो मच। ओह वाह, थैंक यू। अब आप रोशनी देख सकते हैं। आपने आपकी जिंदगी का अंधेरा ले लिया है और आपकी आंखों में रोशनी डाल दी है। एंड वाला बहुत मुश्किल था, आपने शुरू वाली हिंट्स बहुत अच्छी बात है। मैं शुरू में अच्छा ही देती हूँ, बाद में बुरी होती जाती हूँ। हिंट्स की बात कर रहे हैं। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने अपने दिल की बात बोली। आई एम सो हैप्पी दैट यू केम। और हर इंसान का अलग अलग इमोशन होता है, और मुझे लगता है इमोशन दिखाना है ना, बहुत अच्छी बात है। इट्स वेरी गुड। नहीं, इमोशंस दिखाओ। नंबर 1 अपने लिए इट्स वेरी गुड। दूसरी बात, आपके जरिए काफी लोग कनेक्ट होते हैं। तो आप अपनी सिचुएशन बोलते बोलते काफी लोगों की चीजों को सुलझा रहे होते हो। जहाँ वो अटके हुए होते हैं ना, उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं, दे रिलेट विद यू, और उनको ये लगता है अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो आई वुड रियली लाइक टू से थैंक यू सो मच शताज। अब आपको क्या बोलना चाहोगी, कोई पैगाम? अवाम को यही बोलना चाहूँगी, अपनी ज़िंदगियों की फ्रस्ट्रेशन आके दूसरों की ज़िंदगियों पे काइंडली ना निकालें। अगर आपको किसी भी चीज़ का गम है या कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो अपने तक रखें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें, बनिस्बत ये कि आप दूसरों के पोस्ट पर आके जो है उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के चले जाते हैं। तो जिए और जीने दें, ये मेरे हाथ हैं आप लोगों के सामने। ओके, दैट्स वेरी स्वीट। बहुत सारा प्यार आपके बेबी को। एंड मैं ये बोलती हूँ, अगर आपको माँ पसंद नहीं है, मैं ये हुक्मरान जो भी है, अगर आपको उस इंसान से मसला है ना, उस इंसान तक रखे।
उसके ख़ानदान, उसके बच्चे, उन चीज़ों तक नहीं जाए। थोड़ा सा अपने अंदर ज़र्फ़ पैदा करे और इंसानियत लाए। अगर इंसान पसंद नहीं है उस तक ही रहे, उससे आगे उसकी ज़ाती ज़िंदगी में घुसने की, उसके लव वंस पर कमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं है और ये हरकत आप नहीं करा करें। और बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आप लोग का वीकेंड अच्छा गुजरा हो। मुस्कुराते रहो पाकिस्तान, खिलखिलाते रहो। अल्लाह हाफिज़।